हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। मेरा आज का वीडियो जो है वो लड़कियों के ऊपर है और मेरी इस बात से कितने लोग सहमत हैं जो मैं अभी बोलूँगी वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी टाइप के वीडियोस बनाती रहूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लड़कियों की लाइफ का फैसला कौन करते हैं, लड़कियों की लाइफ कैसी होगी। ठीक है, लड़कियों की लाइफ का फैसला सबसे पहले उसके घर वाले, फिर बाहर वाले मतलब उसके रिलेटिव्स, दोस्त, ये सब। ठीक है, और समाज ये तय करते हैं कि लड़कियों की ज़िंदगी कैसी होगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जन्म से। जन्म से क्या होता है, अगर मान लो कोई महिला, आपके घर परिवार में कोई महिला प्रेग्नेंट है और अगर आपको बाई चांस पता चल गया कि उसके घर में पल रहा बच्चा जो है वो लड़की है, तो वो लड़की को जन्म देगी या नहीं देगी, या उसके बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाएगा, इस बात का फैसला कौन करता है? घर वाले। घर वाले कोई भी हो सकते हैं, चाहे ससुराल पक्ष वाले हों, चाहे मायके पक्ष वाले हों, या दोनों हों। ठीक है, हमारे समाज की एक सोच है कि लड़के पैदा होने पे तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाती है, बड़े बड़े फंक्शन करे जाते हैं, मिठाई बांटी जाती है, बहुत मतलब एक त्यौहार टाइप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बहुत धूमधाम से। ठीक है, और जबकि लड़की जब पैदा होती है ना, तो माँ बाप, सबसे पहले तो माँ बाप के ही मुँह उतर जाते हैं कि हमारे घर में लड़की पैदा होगी। ठीक है, दूसरा, परिवार वाले तो ऑब्वियस है, वो तो चाहते ही नहीं घर में लड़की पैदा हो। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि 100 में से 95% परिवार जो है ना, वो लड़की के जन्म पे खुश नहीं होते। और ये चाहे अपने आप से, अपने आत्म मंथन में करके पूछ लो। ठीक है, अगर किसी को ये पता चले ना किसी के लड़का नहीं है, लड़की है, तो सीधा लोगों का हाय छोरा और हो जाता, ये बात बोली जाती है। ठीक है, और अगर किसी के लड़के हैं ना और लड़की नहीं है, तो कोई यूँ नहीं कहेगा हाय राम एक छोरी सी दे देता, कोई नहीं कहेगा। ठीक है, ये फ़र्क है लड़की और लड़के में। और हम लोग ना समाज में, हमने खुद लड़कियों की जो स्थिति है ना वो नीचे गिरा रखी है इसी सोच की वजह से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। चलो भाई, लड़की पैदा होगी, ठीक है, उसके बाद क्या है कि वो आगे पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, या वो घर का काम सीखेगी या नहीं सीखेगी, इसका फ़ैसला भी उसके घर वाले लेंगे। वो अपनी मर्ज़ी से ये भी नहीं कि अपना पढ़ाई का ही डिसीज़न ले पाए कि भाई मैंने इतना पढ़ना है, मेरे ये सपने हैं, ये मैं ये बनना चाहती हूँ लाइफ में। बहुत कम परिवार हैं जो लड़कियों को सपोर्ट करते हैं उसके पढ़ने लिखने में, उसके आगे बढ़ने में। क्यों? क्योंकि हमारे समाज की सोच है कि लड़कियां तो पराया धन है, भाई शादी शुद्धी करके इसको तो दूसरे घर जाना है, ये तो दूसरे घर की रौनक है। जबकि एक बात बता दूं मैं आपको, लड़कों से तो सिर्फ एक परिवार रोशन होता है, लड़कियां तो दो दो परिवारों को रोशन करती है, एक तो सासरे का और एक पीहर का। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी लड़कियों का कोई घर नहीं होता। ठीक है, अगर सासरे ने शादी कर रखी लड़की की अगर आपने शादी कर दी, सासरे वाले क्या कहेंगे, तो दूसरे घर से आई हुई है। ठीक है, इसके सामने सारी बातें मत करो, सारे भेद मत बताओ। ठीक है, और अगर मान लो लड़की जो है वो पीहर में है, तो यूँ कहेंगे कि ना, क्या कहते हैं, हमारे घर का मैटर तुझे बोलने के लिए किसने कहा। ठीक है, मोस्टली परिवारों की ये स्थिति है, हालांकि अब थोड़ा सा सुधार है, लेकिन शुरू से यही सब होता आया। ठीक है, उसके बाद जब लड़की क्या पहन रही है, क्या खा रही है, उसकी हर एक एक्टिविटी पे उसको जो है कमेंट किया जाता है, व्यंग कसा जाता है कि तुझे दूसरे घर जाना है, तुझे ऐसे नहीं बैठना है, तुझे ऐसे नहीं हंसना है, तुझे ऐसे नहीं ये करना है, तुझे ये काम करना नहीं आता, तुझे ये करना नहीं आता। अरे एक बात बताओ, तुम क्या लड़कों से भी इतना सब वो करते हो क्या? लड़कों कहते हो कि ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं हंसना, क्यों नहीं कहते हैं? यही चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं ना आपस में मतलब इक्वलिटी नहीं है मेल फीमेल में। ठीक है, अगर लड़का गलत भी होगा तो भी आप उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाओगे, और अगर लड़की गलत होगी ना तो फिर तो भैया बात मार काट तक आ जाती है। ठीक है, ये सच्चाई है हमारे समाज की। लड़कियों को मौका बहुत कम मिलता है सक्सेसफुल होने का, लेकिन लड़कों को मौका ही मौका मिलता है। लड़का अगर नालायक भी होगा ना तो भी उसकी पढ़ाई पे पैसे लगाओगे, कोशिश करोगे, जब तक वो खुद नहीं बोल दे कि भैया मैं नहीं पढ़ रहा, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, तब जाके आप बंद करते हो उसकी पढ़ाई पे पैसा लगाना। और लड़की अगर यूँ भी कह देंगी ना कि मेरे इतने अच्छे नंबर, वो टॉपर भी होगी, और अगर आपकी इच्छा है कि उसकी शादी करनी है, तो आप नहीं सुनोगे उसके सपनों के बारे में 1% भी कि उसके बारे में पढ़ना, चाहे कितनी भी होशियार हो।
ये सच्चाई है हमारे समाज की, ठीक है। बातें कड़वी हैं पर वही बोल रही हूँ जो सच है, ठीक है। उसके बाद भैया चलो क्या कहते हैं, जिम्मेवारी, लड़की की शादी कर दी, सब तुम्हारे सिर पे इतना बड़ा बोझ था, वो लड़की पैदा हो गई थी, अब उसकी शादी करके तुम्हारे सिर का बोझ हल्का हो गया। कभी तुम ये कहते हो लड़के की शादी करके कि हमने बोझ हल्का कर लिया अपने सर का? नहीं कहते हैं ना। हमेशा लड़की की शादी होने के बाद माँ बाप के सर का बोझ हल्का होता है, पता है आपको। वो भी हमारी सोच का फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं लड़की की शादी की। लड़की की शादी हुई तो क्या बोलेंगे, भाई हमने तो कन्यादान कर दिया। भाई इतनी छोटी चीज़ है क्या तुमने दान कर दी? पहले तो ये शब्द ही गलत है, कन्यादान कर दिया। कन्या का दान कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। वो कोई निर्जीव चीज़ है क्या तुमने उठाई और तुमने दान कर दिया, ठीक है। और अगले भी उसका कोई मान कदर नहीं करते, ठीक है। बहुत कम परिवारों में होता है जहाँ बहू को इज्जत मिलती है, नहीं तो मोस्टली परिवार ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहने को तो बहू हमारी बेटी है, लेकिन ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं होता, इंसान तक नहीं समझता, बेटी तो दूर की बात है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। चलो आज ना जो मैं बात करूँगी लड़कियों के बारे में करूँगी, महिला हित में करूँगी जो बात करूँगी, ठीक है। पुरुषों को बुरी लग सकती है पर सच्चाई है जो बोलूँगी, ठीक है। उसके बाद लड़कियों की शादी है सबसे बड़ा जुआ, और उसे अच्छा परिवार मिल गया तो भैया उसकी बल्ले बल्ले, लड़का बहुत अच्छा है, स्पोर्टिव है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा जा रहा है, तो ठीक है भैया उसकी किस्मत है, ठीक है। और अगर मान लो उसको मिला घटिया परिवार, ना लड़का अच्छा ना उसका परिवार अच्छा, तो लड़कियों की ज़िंदगी भी हो जाती है दुर्गति। उसके लिए नरक के सारे रास्ते यहीं खुल जाते हैं, सारा जितना भी नरक के द्वार है ना सारे वो यहीं देख लेती है ससुराल में, ठीक है। उसके बाद आगे बात आती है, लड़की की शादी होगी भैया, आग्रह से नहीं बन रही, किसी भी कारण से नहीं बन रही है, वो इतना भी फ्रीडम नहीं है कि वो सासरे को छोड़ के पियर में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया वो तुम्हारे आके सर पे बोझ बनेगी, क्योंकि ब्याह थी छोरी घर में रहेगी तो लोग बात बढ़ाएंगे, ठीक है। अरे कम से कम मैं उन माँ बाप से कहना चाहूँगी जिस कोख से तुमने अपने बेटे को पैदा करा है, उसी कोख से लड़की को भी पैदा किया होगा, ठीक है। उतना ही दर्द माने सहा होगा लड़की पैदा करने में जो लड़का पैदा करने में सहा होगा, ठीक है। तो फिर तुम ये कैसे भूल जाते हो, कैसे तुम्हारे सर पे बोझ बन जाती है? क्यों बोझ बनने क्यों देते हो तुम? उसको पढ़ाओ लिखाओ, आत्मनिर्भर बनाओ ताकि वो किसी पे बोझ ना बने। कल मैंने शिक्षा के ऊपर बनाया था और इसी कंडीशन की वजह से बनाया था। आज मैं उसके बारे में डिटेल बात कर रही हूँ कि लड़कियों के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो ताकि अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सके, किसी पे बोझ ना बने, ठीक है। नहीं निभरी तो भैया अपना अलग से गुजारा बत्ता वो चला लेगी, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं पड़ेगी आके, ठीक है। इसलिए शिक्षित होना लड़कियों का ज़रूरी है सबसे पहले, ना तो देश के लिए, ना परिवार के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए उसका शिक्षित होना ज़रूरी है, पहले खुद के लिए। क्योंकि पहले वो लड़की होने से पहले वो खुद एक इंसान है, उसको इंसान समझो, ठीक है। उसके ऊपर जिम्मेवारी का बोझ मत डालो कि भाई जब पियर में है तो बाप की इज्जत का ठीक रहा उसके सर पे धर दिया। लड़के चाहे कितना ही गलत से गलत काम करते हैं तब नहीं जाती इज्जत तब जाती है लड़की कुछ गलत कर देती है, ठीक है। और उसके बाद अपनी लड़कियों को सही गलत की समझ दो। आजकल ना पढ़ाना लिखाना ही काफ़ी नहीं है, लड़कियों को ना आत्मरक्षा के गुर भी सिखाओ, क्योंकि आजकल जो समाज की डिमांड है ना उसके अकॉर्डिंग ना लड़कियों को अपनी आत्मरक्षा करना भी आना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को आत्मरक्षा करना सिखाओ, ये नारा दो। खाली बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आज का सिर्फ मेरा टॉपिक इतना है कि लड़कियों की किस्मत का फैसला, लड़कियों की ज़िंदगी का फैसला घर वाले, बाहर वाले और समाज वाले करते हैं और कोई नहीं करता। और सबसे पहले उसके घर वाले ही उसको जो है पहले जो है उसको थोड़ी सी बड़ी हुई ना, समझने सोचने लायक हुई, तभी उसको ये कहने लग जाएंगे कि भाई तुझे ऐसे नहीं, ऐसे बैठना, ऐसे नहीं वो करना। इतनी बंदिशें तो ससुराल में बाद में लगती होगी, पहले उसके पैदा होते थोड़ा समझने सोचने लग जाती है, तभी लग जाती है उसकी वो घर में ही, ठीक है। लड़कियों को बराबर समझो। और आजकल का जो टाइम है ना, कहीं ना लड़के भी घर में नौकरी लगते हैं, लड़के भी पढ़ लिख के नौकरी करके कहीं बाहर ही निकलते हैं, ठीक है। क्या पता लड़के तो तुम्हें संभालेंगे नहीं संभालेंगे, लेकिन तुम्हारी बेटियां जो है ना तुम्हारे साथ हर टाइम खड़ी है। और ये आज के समाज में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कई घरों में जाके देख लो लड़के माँ बाप को पूछते तक भी नहीं है, जबकि लड़कियाँ जो है ना अपने माँ बाप को ना शादी होने के बाद भी अपने पास रख के उनकी सेवा पानी करती है, ठीक है। वो तुम्हारे समाज की रीति, छोरी के घर का पानी नहीं पीने के। अगर तुम लड़की को आत्मनिर्भर बना रहे हो ना, तुम्हारी लड़की कमा रही है तो वो ना क्या कहते हैं तुम्हारा भी खर्चा उठा सकती है, सब कुछ कर सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही लड़के गलत है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि लड़के और लड़कियाँ आजकल के टाइम में बराबर हैं। तो इसलिए लड़की पैदा होने पर रोना बंद करो,
ठीक है, उतनी ही खुशियाँ मनाओ जितना लड़का पैदा होने पे मनाते हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आज का मेरा वीडियो तुम अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बस इतना ही मुझे लड़कियों के लिए बोलना था, क्योंकि कल मैंने एजुकेशन पे बोला था, आज मैंने ये बताया कि लड़कियों के लिए एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। बस उस बात को कल अधूरी रह गई थी, इसलिए वो पूरा करने के लिए वीडियो बनाया। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, बुरा लगे तो भी कमेंट करके बताना, ताकि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। धन्यवाद।